आज मैं उसी बामनखेड़ी डिस्ट्रिक्ट अमरोहा में खड़ा हुआ हूँ, जिसको शबनम सलीम हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है, जिसने अपने एक ही परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उसी घर के मैं सामने मौजूद हूँ। 15 अप्रैल 2008 की ये घटना है। उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री थी मायावती जी थी, जो इस घटना को सुनकर वो सीधी डिस्ट्रिक्ट अमरोहा में आई और इस घटना के बारे में संज्ञान में उस घटना को लिया और सीधी कार्रवाई का आश्वासन दिया। लेकिन आज भी शबनम सलीम एकदम जेल में अपनी ज़िंदगी को बिता रहे हैं, लेकिन आज भी उन पे केस दर्ज है और केस लगातार चल रहा है। लेकिन मैं आपको बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ उस ऐसी घटना जिसको यदि कोई परिवार आज भी कोई सुन ले तो उसकी रूह कांपने लगती है और ज़मीन हिलने का प्रयास करती है। 7 कब्र देखिएगा, एकदम 7 कब्र है। कोई ये बच्चे की कब्र है, अगर आज भी कोई देखता होगा तो जो दिल है वो दहल जाता है। लेकिन इतनी भयानक घटना उसको कोई भी एकदम परिचय, उसको कोई भी उसका विवरण नहीं कर सकता है। 7 कब्र यदि कोई एक परिवार का एक दिन में, ये तो एक घटना, ये तो एक हत्या थी, लेकिन किसी भी परिवार से यदि 2 मौत वैसे भी हो जाए तो उस परिवार में, उस गाँव में सनसनी फैल जाती है। लेकिन जहाँ आप अपने आप से अंदाज़ा लगाइएगा, जहाँ पर एक ही परिवार के 7 लोगों को कत्ल कर दिया जाता है, तो आखिरकार उस पूरे परिवार को उजाड़ दिया गया है। कुछ अपने ही घर वालों ने, जो शबनम और सलीम की एक घटना है, पूरे भारत के अंदर चर्चा का विषय बनी हुई है। आज 7 ज़िंदगियों को एकदम मौत के हवाले कर दिया और 7 की देखिएगा कब्रों को एकदम लगातार बना दिया है। कोई देखता होगा तो आखिर जो एक भयानक घटना का मंजर आपसे देखा नहीं जाएगा। लेकिन आखिर मैं आपसे बताने का प्रयास करूँगा, ये लगातार 7 ज़िंदगियाँ एकदम सिमट कर रह गई। पता नहीं क्या हमारे देश के अंदर चला था। जो सूबे की मुख्यमंत्री थी वो भी यहाँ पे आ गई थी और इनसे जानकारी लेने का प्रयास करूँगा। हाँ जी भैया जी, ये मतलब किस तरह से खबर में बताइएगा, थोड़ा पता है? नहीं, ये अर्श की है, मतलब छोटे बच्चे की है। जिसको बताते चले, जो सलीम और शबनम थी, उन्होंने रात के 1 बजे 6 कत्ल कर दिए थे। लेकिन तभी एक 11 साल का मासूम रोने लगता है और बिलबिलाने लगता है, तभी शबनम ने उसका भी गला घोंट कर हत्या कर दी। उसी की ये छोटे मासूम की ये कब्र है, जिसको बाद में हत्या के मुंह में फेंक दिया गया था। और ये 7 कब्र, इनसे थोड़ा जानकारी लूँगा। उनके बड़े की, उनके बड़े भैया की, मतलब क्या जेंट्स थे? उनके पिताजी और 2 भाई थे। हाँ जी। और उनकी मदर थी। ऊपर में लेटी थी, वो भी बहन भी थी उनकी जी। रिश्तेदार वो आई हुई थी बाहर से, उनको भी कत्ल कर दिया गया था। मतलब कुछ उनके मतलब नशीला पदार्थ दिया होगा पहले उनको? नहीं, ऐसे ही कत्ल कर दिया? ऐसे ही कत्ल कर दिया। कुल्हाड़ी से कत्ल किया था? कुल्हाड़ी से, हाँ। बताइएगा, कुल्हाड़ी से 7 ज़िंदगियों को एकदम मौत के मुंह में फेंक दिया। और मैं इधर दिखाने का प्रयास करूंगा, इतना यहाँ पे आतंक भरा दृश्य है कि यदि कोई इस घटना के बारे में सुनेगा तो रोंगटे खड़े हो जाएंगी। लेकिन आज ज़रूरत है हमारे देश को ऐसी घटनाओं से हमारे देश को अलग ले जाने की, ताकि हमारा देश समृद्ध बन सके और हमारा देश एक ऐसी सिचुएशन से अलग हो सके। ये पूरी घटना 15 अप्रैल 2008 की बताई जाती है। इस घटना को यदि कोई सुनता है तो आज भी रोंगटे खड़े हो जाती हैं। जो 7 कब्रें हमने आपको दिखाई, एक ही परिवार की 7 मासूम ज़िंदगियों को मौत के मुंह में फेंक दिया। और आखिर ये पूरी जो घटना है, एक ही परिवार को तबाह कर दिया। और इनके पिताजी भी एक लेक्चरर के पद पर तैनात थे, एक भाई इंजीनियर था, दूसरा एमए कर चुका था और ये भी डबल एमए कर चुकी थी। लेकिन अपने प्रेम प्रसंग के जाल में इतनी बेवफा हो गई कि सलीम के साथ मिलकर, जो 5वीं फेल था, उसके साथ मिलकर अपने ही परिवार को मौत के घाट उतार दिया। आज ऐसी घटना के बारे में आपको लगातार मैं अपडेट बताने का प्रयास कर रहा हूँ, अपडेट रख रहा हूँ कि आखिरकार उसी घर में मैं मौजूद हूँ। दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। ये जो मैं बंगला है ऊपर, ये जो बंगला है ऊपर, इसी में 7 मासूमों की हत्या कर दी जाती है। और पूरे प्रशासन में, पूरे देश में हड़कंप सा मच जाता है। ऐसी घटना जिसको कोई भी देखेगा तो कलेजा तो खोलेगा ही, क्योंकि जब एक ही परिवार की 7 मासूमों की ज़िंदगियों को मौत के हवाले कर दिया जाएगा। ये घर है पूरा, और इधर मैं दिखाऊंगा कि आखिर किस तरह से यहाँ पे क्या बना हुआ है। पूरी तरीके से घर खाली है, कोई इनका एक ही परिवार का यहाँ पे सदस्य रहता होगा। ये देखिएगा घर
किस डिज़ाइन से बना हुआ है, अच्छी तरीके से इनकी यहाँ पे पूरी तरीके से इस घर को बनाया गया था। लेकिन इस सुनने के लिए ताकि इनका परिवार भी आगे चलता रहे और इनका भी देश में नाम होता रहे, लेकिन ये नहीं पता था कि इन्हीं के परिवार की एक लड़की पूरे परिवार को मौत के घाट उतार देगी। कि ऐसी घटना बार बार मैं आपको यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये पूरी घटना 15 अप्रैल 2008 की घटना है, जब सूबे की मुख्यमंत्री मायावती जी थीं। उसकी ये घटना है जिसको बावनखेड़ी कांड के नाम से भी जाना जाता है। आज ऐसी घटना यदि कोई सुनेगा तो उनकी रोंगटे खड़ी हो जाएंगी। पल पल की अपडेट पाने के लिए देखते रहेगा सी न्यूज़ 24। जय हिंद, जय भारत। जो 7 यहाँ पे जो हत्या हुई थी, क्या इसी घर में उनको दफना दिया गया? ऊपर में इनको उसी तरफ दफना दिया गया, ऊपर में काटा था सबको, ऊपर काटा था। इस घर में मैं दिखाने का प्रयास करूँगा, कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाने का प्रयास करें। इस घर में 7 मासूमों की ज़िंदगियों को एकदम तबाह कर दिया गया था और उन्हीं जो 7 मासूमों की ज़िंदगियाँ थी उनको यहीं पे दफना दिया गया था। जी।